इस वक्त एक और बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, जहां आपको बता दें कि हार जीत राजनीति का हिस्सा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, नंबर गेम चलता रहता है, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि अब हार जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबर गेम चलता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। चुनावों में ये जो जीत हुई है एनडीए सरकार की, उसके बाद जो नंबर कम हुए उस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है नरेंद्र मोदी ने। नंबर गेम चलता रहता है और हार जीत राजनीति में होती रहती है। यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी को, और इसी वजह से जो नंबर कम हुए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया इस चुनावी नतीजे के बाद सामने आई, जनादेश के बाद सामने आई है। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, नंबर गेम चलता रहता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन भी किया था जनादेश आने के बाद, और संबोधन में एनडीए सरकार की जीत बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से सहयोगी दल हमारे साथ खड़े रहे, और फिर आज उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है, हम आगे भी खरे उतरेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है और ये गेम, ये नंबर गेम चलता रहता है। हालांकि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से नतीजों के बाद प्रधानमंत्री का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 10 साल अच्छा काम किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से और क्या क्या कहा गया है, एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां उन्होंने 10 साल के अच्छे काम की बात तो कही है, लेकिन ये भी कहा कि नंबर गेम चलता रहता है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है। तो अब मंत्रिपरिषद की बैठक में सहयोगियों के साथ हो रही बातचीत के दौरान की ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद में सहयोगियों से यह साफ तौर पर कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। आपको बता दें, इस्तीफे से पहले अपने आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनाव नतीजों पर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलती रहती है, 10 साल अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करेंगे। तो अब जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की इस वक्त बैठक हो रही है, आपको बता दें इस्तीफे के साथ ही ये आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक है, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनाव के नतीजों को देखते हुए यह बड़ी बात कही गई है, और प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद में ही के सहयोगियों से यह बात कही है कि 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से यह भी कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी निरंतरता जारी रहेगी। अमोद और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। अमोद, और क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सारे अपने जो सहयोगी थे उन सबका धन्यवाद भी किया, और जिस कैपेसिटी में जो काम कर रहा था उसकी तारीफ भी किया उन्होंने, और कहा कि 10 साल काम किया है लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और इस लिहाज से वो नई सरकार का गठन जब करेंगे तो उसमें तमाम जो बाकी के काम हैं उनको पूरा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि आगे जो सरकार चलेगी उसमें कई ऐसे निर्णायक फैसले होंगे, कई ऐसे निर्णायक काम किया जाएगा जो देश के लिए बहुत अहम है, और उसको जो लगातार वो पब्लिक डोमेन में भी बात रख रहे हैं कि कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री ने की, और निश्चित तौर पे आज एक आखिरी बैठक थी इस 17वीं लोकसभा को आज डिसॉल्व भी किया, और खुद से उन्होंने जाकर राष्ट्रपति को इस्तीफा भी दिया। उसके बाद एक नई सरकार के गठन के साथ नई शुरुआत की कोशिश जो हो रही है, उसके तहत ये बहुत अहम एक खबर है। आमोद बता रहे हैं हमें, इस्तीफे से पहले अपनी आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनाव नतीजों पर पीएम ने क्या कहा। अब उसके बाद की खबर, जहां देखिए प्रधानमंत्री ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा स्वीकार किया। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नई सरकार तक कार्यभार संभालते रहेंगे और नई सरकार तक मंत्रिपरिषद भी काम करेगी। तो अब फिलहाल 2 बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां बैठक के दौरान, मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक के दौरान पीएम ने क्या कहा, और उसके बाद बैठक खत्म होते ही राष्ट्रपति भवन के लिए इस्तीफा देने के लिए पीएम निकले।